एक बार की बात है। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर पूर्णिमा की रात्रि थी। चांदनी इतनी निर्मल थी कि पूरा ब्रह्मांड मानो दूध की धाराओं से नहाया हुआ प्रतीत हो रहा था। मां पार्वती अपने स्वामी महादेव के समीप बैठी थी। गंगा जी शिव के जटाओं में मंद मंद बह रही थी और नंदी, भृंगी तथा गणेश जी ध्यानमग्न थे। मां पार्वती के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, प्रभु, आप साक्षात त्रिलोचन हैं, सब जानते हैं। किंतु एक प्रश्न मेरे हृदय में बार बार उठता है। संसार में जब भी कोई पाप होता है, लोग या तो स्त्री को दोष देते हैं या पुरुष को। कृपा कर बताइए, इस सृष्टि में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? महादेव मुस्कुराए। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी। उन्होंने मंद स्वर में कहा, देवी, तुम्हारा प्रश्न बहुत गूढ़ है। इसका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपा है। यदि तुम सच्चा उत्तर चाहती हो, तो चलो, मैं तुम्हें समय के उस कालखंड में ले चलता हूँ, जहाँ इसका रहस्य खुला था। कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, और कथा को ध्यान से सुनें। क्योंकि अब शुरू होने वाला है वो रहस्य, जो युगों तक किसी ने नहीं सुना। जैसे ही महादेव ने अपनी जटाओं से एक रेशमी रेखा खींची, आकाश में भंवर उठने लगा। सृष्टि घूमने लगी, तारे, ग्रह, समय सब एक बिंदु में समा गए। और फिर अचानक देवी पार्वती ने स्वयं को एक दूसरे युग में पाया। वह एक नगर था, अयोध्या से भी भव्य, द्वारका से भी सुशोभित। लोग धर्मप्रिय थे, स्त्रियां लज्जाशील, पुरुष वीर और न्यायप्रिय। वहां एक महान राजा राज्य करता था, राजा अमरकेश। राजा और रानी मालिनी के राज्य में किसी को कोई दुख नहीं था। लेकिन एक दिन भाग्य ने करवट बदली। एक दिन राजा दरबार में न्याय कर रहे थे। उसी समय दो व्यक्ति आए, एक पुरुष और एक स्त्री। पुरुष बोला, महाराज, इस स्त्री ने मुझे छल से बदनाम कर दिया है। इसने मेरे घर में चोरी की और मुझ पर झूठे आरोप लगाए। स्त्री चिल्लाई, नहीं महाराज, इस पुरुष ने मेरा अपमान किया, मेरे चरित्र पर आघात किया। पूरा दरबार मौन था। राजा ने दोनों की बातें सुनी, परंतु सत्य का पता न चल सका। तभी दरबार में एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। राजा ने शीश झुकाया, सभी देवगण स्तब्ध थे। महादेव ने दोनों की ओर देखा और बोले, राजा अमरकेश, आज से यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, संपूर्ण मानवता का होगा। स्त्री या पुरुष, कौन बड़ा पापी है, इसका निर्णय सृष्टि स्वयं करेगी। मैं इन दोनों को समय की परीक्षा में भेजता हूं। एक स्त्री के रूप में, एक पुरुष के रूप में, ये दोनों अपने अपने जन्मों में कर्मों का फल भोगेंगे और तब सत्य प्रकट होगा। इतना कहकर महादेव लोप हो गए। और फिर युग बदल गया। वह स्त्री अब एक ब्राह्मण कन्या के रूप में जन्मी। नाम था सत्यवती। निर्दोष, पवित्र और श्रद्धावान। वह भगवान शिव की उपासना करती थी और अपने माता पिता की सेवा में लीन रहती थी। लेकिन गांव में एक व्यापारी था, विहान, जो उसी पर मोहित था। उसने सत्यवती को पाने के लिए झूठ, छल और धन का सहारा लिया। एक दिन झूठा आरोप लगाया गया कि सत्यवती ने व्यापारी के घर से रत्न चुराए। गांव ने बिना सोचे उस पर विश्वास कर लिया। सत्यवती रोई, किंतु कोई न सुना। वह जंगल चली गई और वहीं तपस्या करने लगी। वर्षों की तपस्या के बाद शिव प्रकट हुए। देवी सत्यवती, तू निर्दोष है, परंतु इस संसार में सबसे बड़ा पाप दूसरों के कर्म नहीं, बल्कि अन्याय पर मौन रहना है। जिसने तेरा अपमान देखा और चुप रहा, वही पापी है। यह सुनकर सत्यवती ने प्राण त्याग दिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव। अब वही पुरुष, विहान, अगले जन्म में एक राजा के रूप में जन्मा, राजा विक्रमदत्त। धर्मनिष्ठ, ज्ञानी, परंतु अहंकारी।
एक दिन एक दरिद्र स्त्री उसके द्वार आई, वही आत्मा जो पहले सत्यवती थी। वह बोली, राजन, मेरी भूमि छीन ली गई है, न्याय दीजिए। राजा ने उसे तुच्छ समझकर भगा दिया। वह रोती रही, पर न्याय न मिला। और उसी रात राजा के सपने में महादेव प्रकट हुए। राजा विक्रमदत्त, जिस स्त्री को तूने न्याय से वंचित किया, वही तेरी परीक्षा थी। न स्त्री पापी है, न पुरुष। पापी तो वह है जो सत्य देखकर भी मौन रहता है। राजा काँप उठा। उसने राज्य त्याग दिया और शिव की शरण में चला गया। अगर आप भी मानते हैं कि सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, तो कमेंट करें हर हर महादेव। अब दृश्य वापस कैलाश पर आता है। देवी पार्वती ने देखा, वहीं दो आत्माएं शिव के समक्ष खड़ी हैं। महादेव बोले, देवी, अब बताओ कौन बड़ा पापी है, स्त्री या पुरुष? पार्वती बोली, प्रभु, अब मैं समझ गई। न स्त्री पापिनी है, न पुरुष पापी। सबसे बड़ा पाप है अन्याय के सामने मौन रहना, सत्य को जानकर भी उसका साथ न देना। शिव मुस्कुराए, सत्य यही है, देवी। जो सत्य से विमुख होता है, वही इस संसार का सबसे बड़ा पापी है। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, दोनों में पाप और पुण्य का माप कर्मों से होता है, न कि जन्म से। आप जहां से भी यह कथा सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। कैलाश पर्वत पर चारों ओर शांत वातावरण था। हवा में मंद सुगंध थी। गंगा की धारा शिव की जटाओं से टपकती हुई जैसे समय का गीत गा रही थी। देवी पार्वती अभी भी विचारमग्न थी। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी और हृदय में प्रश्नों का समुंदर। उन्होंने शिव से पूछा, प्रभु, यदि सबसे बड़ा पाप मौन रहना है, तो फिर वे लोग जो कभी किसी का अहित नहीं करते, जो बस अपने में रहते हैं, क्या वे भी पापी कहलाते हैं? शिव मुस्कुराए। उनकी दृष्टि शांत थी, पर भीतर छिपा ज्ञान गंगा की तरह प्रबल था। देवी, संसार में सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि मन स्वयं है। मन ही वह अग्नि है जो इंसान को कर्म करने पर बाध्य करता है। जब यह मन मोह में पड़ जाता है, तब पाप जन्म लेता है। जब यह मन भ्रम में पड़ जाता है, तब धर्म भी अधर्म बन जाता है। और जब यह मन अहंकार में पड़ जाता है, तब देवता भी असुर हो जाता है। पार्वती बोली, प्रभु, क्या इसका कोई उदाहरण है? शिव बोले, हाँ देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, एक ऐसे ऋषि की जो ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी पाप में फंस गया। कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, क्योंकि अब शुरू हो रही है उस ऋषि की कथा जो धर्म के जाल में अधर्म का शिकार हुआ। सत्य युग की बात है। एक ऋषि थे, विभान मुनि। उनकी तपस्या से देवलोक भी कांपता था। वर्षों तक उन्होंने केवल शिव का स्मरण किया। उनका मन निर्मल था, आत्मा शांत। लेकिन एक दिन उनकी कुटिया के समीप एक युवती आई, अलका नाम की। वह अपने पिता के अपमान से दुखी थी और मुनि से सहायता मांगने आई थी। विभान मुनि ने करुणा से उसकी सहायता की, उसे आश्रय दिया, शिक्षा दी। परंतु धीरे धीरे मुनि का मन विचलित होने लगा। अलका की उपस्थिति से उनके भीतर मोह जाग उठा। जो पहले दया था, अब आसक्ति बन गई। और एक दिन उन्होंने अपने नियम तोड़ दिए। उनका ध्यान भंग हुआ, तप नष्ट हुआ। उसी क्षण आकाश से आवाज आई, विभान, तूने अपने मन को जीतना छोड़ दिया, इसलिए तूने स्वयं को हार दिया। तूने किसी स्त्री से पाप नहीं किया, पाप तो तूने अपने मन से किया है। विभान मुनि रो पड़े, प्रभु, क्या मैं पापी हूँ? शिव प्रकट हुए और बोले, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वही सच्चा पापी है। क्योंकि स्त्री या पुरुष में पाप नहीं होता, पाप तो मोह, लोभ और अहंकार में छिपा होता है। मन का दास कोई भी हो, वही अधर्मी है। पार्वती बोली, प्रभु, मन तो सभी में है। यदि पाप मन में ही है, तो क्या हर मनुष्य पापी नहीं हुआ? शिव हंसे, नहीं देवी,
मन होना पाप नहीं, मन पर नियंत्रण न होना पाप है। जैसे नदी का प्रवाह सुंदर होता है जब वह सीमाओं में बहती है, पर जब बांध टूट जाता है तब वही जल विनाश कर देता है। जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्म को साध लेता है वही सच्चा पुण्यात्मा है। और जो दूसरों को दोष देकर अपने मन को नहीं देखता वही सबसे बड़ा अंधा है। महादेव बोले, देवी, हर पाप का आरंभ विचार से होता है। एक बुरा विचार, एक गलत सोच, एक झूठी चाह, यही पाप का बीज है। जब यह बीज मन में बोया जाता है तब वह कर्म बनता है। कर्म से फल बनता है और फल से जन्मों का चक्र चलता है। इसलिए मैंने कहा, न स्त्री पापिनी है न पुरुष पापी। पाप तो वही करता है जो अपने मन को पहचान नहीं पाता। पार्वती ने सिर झुकाया, उनकी आंखों में आंसू थे, जैसे ज्ञान का अमृत टपक पड़ा हो। अगर आपके दिल में भी ये बात उतर गई है कि पाप और पुण्य दोनों हमारे भीतर हैं, तो लिखिए हर हर महादेव। देवी, याद रखना, जब तक मनुष्य अपने भीतर झांकना नहीं सीखेगा, तब तक वह दूसरों को दोष देता रहेगा। और जब तक दोष देने की प्रवृत्ति रहेगी, तब तक संसार में पाप मिटेगा नहीं। जिसने मन को जीता, उसने संसार को जीता, और जिसने मन को हारा, उसने सब कुछ खो दिया। कैलाश पर निस्तब्धता छा गई। देवगण मौन हो गए। केवल एक ध्वनि गूंज रही थी, हर हर महादेव। कैलाश पर्वत की रात और भी गहरी हो चली थी। गंगा की धारा की लय में अब जैसे शिव के शब्द बह रहे थे। देवी पार्वती अत्यंत भावविभोर थी। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने कहा कि न स्त्री पापिनी है न पुरुष पापी, परंतु फिर भी संसार में स्त्री को ही दोषी क्यों ठहराया जाता है? हर युग में उसे लक्ष्मण रेखा में बांधा गया, उसके कर्मों का न्याय दूसरों ने किया। क्या यह न्याय है? शिव ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में करुणा थी, जैसे सृष्टि का हर दुख उन्हें ज्ञात हो। देवी, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने पुरुष और स्त्री दोनों को समान शक्ति के रूप में प्रकट किया। पुरुष में सृजन की इच्छा है और स्त्री में सृजन की क्षमता। दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है। परंतु जब मनुष्य ने अहंकार से देखा, तब तुलना शुरू हुई और वहीं से अधर्म की जड़ें फूट पड़ी। पार्वती बोली, क्या इस विषय में भी कोई उदाहरण है? प्रभु, शिव मुस्कुराए, हाँ देवी, आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, राजकुमारी ललिता और तपस्वी अघोरानंद की कथा, जहां धर्म, मोह, अहंकार और प्रेम चारों टकराए थे। अब कथा में आने वाला है ऐसा मोड़ जिसे सुनकर हर इंसान सोच में पड़ जाएगा। कमेंट बॉक्स में पहले लिखिए, हर हर महादेव। त्रेता युग के आरंभ की बात है। एक राज्य था, मथुरा से भी सुंदर, काशी से भी समृद्ध, नाम था सुंदरलोक। वहां की राजकुमारी थी ललिता, जो न केवल रूपवती थी बल्कि ज्ञान और नीति में भी निपुण थी। राजा अपने दरबार में प्रतिदिन विद्वानों की सभा करते और ललिता उन सभाओं में धर्मशास्त्र पर प्रश्न पूछती थी। एक दिन दरबार में एक तपस्वी आया, अघोरानंद। वह शिव का अनन्य भक्त था, परंतु अत्यंत कठोर स्वभाव का। उसने जीवन के सारे सुख त्याग दिए थे। उसका कहना था, स्त्री मनुष्य के पतन का मूल कारण है। वही मोह, वासना और बंधन की जड़ है। राजकुमारी ललिता ने यह सुना और मुस्कुरा दी। उसने पूछा, गुरुदेव, यदि स्त्री मोह है, तो शिव ने आपको पार्वती क्यों दी? यदि स्त्री बंधन है, तो सृष्टि का जन्म किससे हुआ? पूरा दरबार मौन हो गया। अघोरानंद बोले, ललिता, यह संसार स्त्री के कारण भटकता है। पुरुष जब ध्यान करता है, तब स्त्री का रूप उसे विचलित करता है। वह पाप की ओर खिंचता है। ललिता ने उत्तर दिया, और जब स्त्री ध्यान करती है, तो पुरुष का अहंकार उसे तोड़ देता है। पाप का कारण कोई एक नहीं, दोनों का असंतुलन है। यह सुनकर अघोरानंद क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मैं प्रमाण दूंगा कि स्त्री ही मोह का स्रोत है। उन्होंने शिव की साधना की और वर मांगा,
हे भोलेनाथ, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं इस स्त्री को उसके मोह में फंसा दूं और सत्य सिद्ध कर दूं। शिव प्रकट हुए, अघोरानंद, यह शक्ति तुझे दूंगा, पर याद रख, जो दूसरों की परीक्षा लेता है, अंततः स्वयं परीक्षा में फंसता है। अघोरानंद ने शक्ति प्राप्त की और एक दिन अपने योगबल से ललिता के स्वप्न में प्रवेश किया। स्वप्न में अघोरानंद ने राजकुमारी के सामने स्वयं को प्रकट किया। वह बोले, देखो ललिता, मैं वही योगी हूँ जिसे तुमने चुनौती दी थी। अब बताओ, क्या तुम अपने मन को स्थिर रख सकोगी? ललिता ने नेत्र बंद किए और कहा, मन स्थिर तब होता है जब हृदय में अहंकार न हो। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें पाप की ओर ले जा रहा है। अघोरानंद क्रोधित हुए। उन्होंने अपने योगबल से एक मायाजाल रचा, जिसमें राजकुमारी ने देखा कि पूरा महल जल रहा है, उसके माता पिता चिल्ला रहे हैं। वह व्याकुल हो उठी, परंतु तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, स्मरण करो शिव का नाम, वही सत्य है। ललिता ने शिव का स्मरण किया, ओम नमः शिवाय, और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, सारा मायाजाल नष्ट हो गया। अघोरानंद भूमि पर गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, देवी, आज मुझे ज्ञात हुआ, स्त्री मोह नहीं, तोड़ने वाला नहीं, वह तो स्थिरता देने वाली शक्ति है। पुरुष की तपस्या बिना स्त्री की करुणा के अधूरी है। कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, क्योंकि अब महादेव स्वयं प्रकट होने वाले हैं और अंतिम सत्य बताने वाले हैं। उस क्षण आकाश से गगनचुंबी प्रकाश प्रकट हुआ। शिव और पार्वती दोनों वहां प्रकट हुए। धरती कांप उठी, गंधर्वों ने पुष्पवृष्टि की। शिव बोले, अघोरानंद, तूने अपनी तपस्या को अहंकार से ग्रसित किया, और ललिता, तूने स्त्रीत्व को मर्यादा और ज्ञान से सजाया। आज मैं घोषणा करता हूँ, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं। जो उन्हें तुलना में बांधता है, वही सबसे बड़ा पाप करता है। क्योंकि जिस दिन संतुलन टूटता है, उस दिन धर्म भी डगमगा जाता है। देवी पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आया, स्त्री में शिव की शक्ति है और पुरुष में शक्ति का स्वरूप। दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है। शिव बोले, अतः जो किसी एक को नीचा दिखाता है, वह सृष्टिकर्ता के नियम का अपमान करता है, वही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पापी है। देवगण झूम उठे, आकाश में डमरू बज उठा, गंगा की धाराओं ने स्वर मिलाया, शिवशक्ति एकत्वन, कैलाश पर फिर शांति छा गई। मां पार्वती ने भगवान से कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि सृष्टि की सबसे बड़ी भूल तुलना है, क्योंकि तुलना जहाँ है, वहाँ भेद है, और जहाँ भेद है, वहाँ पाप। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, सत्य यही है, देवी। जब मनुष्य मैं और तू के भ्रम से ऊपर उठेगा, तभी वह जान पाएगा, सब कुछ शिव ही है, सब शक्ति ही है। कैलाश पर सूर्योदय की बेला थी। सोने जैसी किरणें हिमालय की चोटियों पर चमक रही थी। मां पार्वती ने महादेव की ओर देखा। उनकी आंखों में अब भी वही प्रश्न था जो हर युग के मनुष्य के हृदय में है। प्रभु, उन्होंने कहा, आपने बताया कि पाप, पुण्य, स्त्री और पुरुष सब अपने कर्मों के अनुसार हैं। परंतु एक बात अब भी मेरी समझ में नहीं आती, अगर कोई मनुष्य इस जीवन में पाप करता है, तो उसका फल वह अगले जन्म में क्यों भोगे? क्या स्वर्ग और नरक सच में कहीं होते हैं? शिव मुस्कुराए, उनका मुखमंडल जैसे ज्ञान का दीपक बन गया। देवी, मनुष्य सोचता है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक मिलता है, परंतु सत्य यह है कि स्वर्ग और नरक दोनों उसके मन में ही बसे हैं। जब उसका मन संतोष, प्रेम और सत्य से भरा होता है, वही स्वर्ग है। जब मन ईर्ष्या, लोभ और द्वेष से ग्रसित होता है, वही नरक है। हर मनुष्य हर दिन स्वर्ग और नरक में आता जाता है, परंतु उसे इसका बोध नहीं होता। पार्वती ने पूछा, क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं, प्रभु? शिव बोले, हाँ देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। राजा सुरत और व्यापारी समृद्धि की, जो स्वयं अपने कर्मों से अपने स्वर्ग और नरक का निर्माण कर बैठे थे।
अब शुरू हो रही है एक ऐसी कथा जो आपके भीतर के स्वर्ग और नरक का आईना दिखाएगी। कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए। हर हर महादेव। पुराने समय की बात है। एक न्यायप्रिय राजा था, सूरत। उसके राज्य में लोग प्रसन्न थे, परंतु उसके मन में एक भय बस गया था, कहीं मेरा राज्य मुझसे छिन न जाए। धीरे धीरे यह भय उसकी नित्य चिंता बन गया। वह हर व्यक्ति पर संदेह करने लगा। उसका मन अशांत था, उसे हर जगह शत्रु नजर आने लगे। एक दिन शत्रुओं ने राज्य पर आक्रमण किया और राजा हार गया। वह सब कुछ खोकर वन चला गया। वहां उसे एक व्यापारी मिला, समृद्धि। वह भी दुखी था, क्योंकि उसके परिवार ने उसे त्याग दिया था। दोनों ने मिलकर देवी दुर्गा की उपासना शुरू की, और वहीं से उन्हें आत्मज्ञान की झलक मिली। एक दिन महर्षि मेधास वहां आए। राजा ने पूछा, ऋषिवर, हम दोनों दुखी हैं। न हम पापी हैं, न अपराधी, फिर भी जीवन में दुख क्यों है? मेधास मुनि ने उत्तर दिया, राजन, तुम्हारा दुख बाहर से नहीं, भीतर से उत्पन्न हुआ है। तुम्हारा मन ही तुम्हें बांध रहा है। जिस दिन तू अपने मैं को त्याग देगा, उस दिन तू स्वर्ग में होगा, चाहे वन में ही क्यों न हो। और जिस दिन तू अहंकार में जिएगा, उस दिन तू नरक में होगा, चाहे सोने के महल में क्यों न हो। राजा और व्यापारी दोनों मौन रह गए। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने समझ लिया, स्वर्ग कोई जगह नहीं, वह मन की अवस्था है। नरक कोई दंड नहीं, वह अज्ञान का परिणाम है। शिव बोले, देवी, जब कोई व्यक्ति दूसरों को दोष देता है, तो वह नरक में होता है। जब वही व्यक्ति अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तब वह स्वर्ग में प्रवेश करता है। पाप केवल कर्म से नहीं, विचार से भी होता है। और जब विचार पवित्र हो जाए, तो वही जीवन मुक्त हो जाता है। जिसने अपने क्रोध को क्षमा में बदला, अपने मोह को प्रेम में बदला, और अपने अहंकार को विनम्रता में बदला, वही सच्चा देवता है, चाहे वह मनुष्य ही क्यों न हो। देवी पार्वती ध्यानमग्न हो गईं। उनकी आंखें बंद थीं, और आंसू जैसे गंगा की धार बन बह रहे थे। वह बोली, प्रभु, अब मुझे ज्ञात हो गया कि मनुष्य अपने भीतर ही स्वर्ग और नरक लेकर चलता है। जब वह दूसरों के लिए प्रेम रखता है, तब वह स्वर्ग में है। जब वह दूसरों के प्रति घृणा रखता है, तब वह नरक में है। देवी, सृष्टि का हर प्राणी अपने कर्मों का रचिता है। मैं न किसी को दंड देता हूँ, न किसी को वरदान। मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं अपना भाग्य रचता है। वही अपने भीतर स्वर्ग बनाता है, वही नरक। जब वह सत्य, प्रेम और भक्ति में जीता है, वह मुझ में विलीन हो जाता है। और जब वह झूठ, लोभ और अहंकार में जीता है, वह अपने ही बनाए अंधकार में गिर जाता है। देवी पार्वती ने शिव के चरणों में शीश झुकाया। सारी सृष्टि में उस क्षण बस एक ही ध्वनि गूंजी, ओम नमः शिवाय। कैलाश पर्वत पर अब सांझ ढल चुकी थी। सूर्य अस्त हो रहा था और उसकी अंतिम किरणें गंगा की धारा पर सोने जैसी चमक रही थी। देवी पार्वती शिव के चरणों में बैठी थी। उनका मन अब शांत था, परंतु हृदय में एक अंतिम जिज्ञासा बाकी थी। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि स्त्री या पुरुष नहीं, मनुष्य के कर्म ही उसके पाप और पुण्य का कारण हैं। परंतु कृपा कर बताइए, क्या इस पाप और पुण्य के चक्र से आत्मा कभी मुक्त हो सकती है? क्या कोई मार्ग है जिससे मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके? शिव ने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि जैसे समय के पार झांक रही थी। उन्होंने कहा, देवी, यही प्रश्न वह है जिसके उत्तर में समस्त वेद और उपनिषद समाये हैं। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसे सुनकर स्वयं मृत्यु भी मौन हो जाती है। देवी, आत्मा न पाप करती है, न पुण्य। आत्मा तो बस साक्षी है। जैसे आकाश में घटाएं आती जाती हैं, वैसे ही आत्मा देखती रहती है। परंतु जब आत्मा अपने आप को कर्मों से जोड़ लेती है, तब वह बंध जाती है। यही संसार का चक्र है। और जब आत्मा यह समझ लेती है कि
मैं यह शरीर नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं वह चेतना हूँ जो इन सबको देख रही है। तब वह मुक्त हो जाती है। देवी पार्वती ध्यानपूर्वक सुन रही थी। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या यह ज्ञान केवल योगी या ऋषि को ही प्राप्त हो सकता है? शिव बोले, नहीं देवी, यह ज्ञान हर उस हृदय को प्राप्त हो सकता है जिसमें भक्ति और सत्य का निवास हो। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, एक गरीब ब्राह्मण की, जिसने अपने कर्मों से नहीं, बल्कि अपने भाव से मोक्ष पाया। प्राचीन समय में एक छोटा गांव था। वहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था सोमदत्त। उसके पास धन नहीं था, पर हृदय अत्यंत पवित्र था। वह रोज सुबह भगवान शिव की पूजा करता, फिर दूसरों की सेवा में लग जाता। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग अपने प्रियजनों को छोड़कर भाग रहे थे। पर सोमदत्त ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए बीमारों की सेवा की। कई दिनों तक बिना भोजन, बिना विश्राम के वह सबकी देखभाल करता रहा। अंततः वह स्वयं भी बीमार पड़ा। मृत्यु निकट थी, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं, मुस्कान थी। उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं, बस आपकी याद है, और अगर मेरी सेवा से किसी को सुख मिला हो, तो वही मेरी मुक्ति है। जैसे ही उसके होठों से हर हर महादेव निकला, पूरा घर प्रकाश से भर गया। शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, सोमदत्त, तूने न ज्ञान पाया, न तप किया, परंतु तूने सेवा को साधना बना लिया। इसलिए तू मुक्त है। क्योंकि मोक्ष का मार्ग सिर से नहीं, हृदय से शुरू होता है। देवी, हर मनुष्य के भीतर 3 द्वार हैं, जो उसे मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। 1 ज्ञान, जब वह सत्य को पहचान लेता है। 2 भक्ति, जब वह अपने अहंकार को ईश्वर को समर्पित कर देता है। 3 कर्म, जब वह निस्वार्थ होकर दूसरों का कल्याण करता है। इन तीनों में से कोई एक भी द्वार खुल जाए, तो आत्मा बंधन से मुक्त हो जाती है। देवी पार्वती बोली, प्रभु, फिर मृत्यु क्या है? शिव मुस्कुराए, मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है। देवी, आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। परंतु जो आत्मा सत्य को जान लेती है, वह फिर लौटकर नहीं आती। वह मुझ में विलीन हो जाती है, वही मोक्ष है। देवी, याद रखो, जब मनुष्य अपने भीतर के शिव को पहचान लेता है, तब उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। जब वह दूसरों को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो, जब वह बिना किसी स्वार्थ के प्रेम कर सके, जब वह क्षमा में आनंद पाए, तब समझ लेना, आत्मा अपने घर लौट आई है। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही मेरा सानिध्य है। देवी पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने शिव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आया, न कोई पापी है, न कोई पुण्यात्मा। हर आत्मा बस अपने कर्मों की यात्रा पर है, और जब वह सत्य को पहचान लेती है, तब वह आप में विलीन हो जाती है। शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, सत्य यही है, देवी, हर आत्मा अंततः शिव ही बन जाती है। क्योंकि जो सत्य है, वही शिव है, जो शिव है, वही शांति है, और जो शांति है, वही मोक्ष है। उस रात कैलाश पर एक दिव्य प्रकाश फैला। देवगण नाच उठे, गंधर्वों ने गान किया, शिवोहम, शिवोहम। देवी पार्वती ने अपने प्रभु की ओर देखा। उनकी आंखों में अब प्रश्न नहीं, केवल शांति थी। और वहीं से यह वचन प्रसारित हुआ जो युगों से गूंज रहा है। शिव बोले, देवी, आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तब वह अपने कर्मों का फल तुरंत देखती है। जो कर्म उसने जीवन भर किए, वे सब प्रकाश के दर्पण में प्रकट हो जाते हैं। अच्छे कर्म उसे उज्जवल बनाते हैं, और बुरे कर्म उसके चारों ओर अंधकार रच देते हैं। यही वह क्षण होता है जब आत्मा यह समझती है, मैं क्या थी और मैंने क्या किया। देवी पार्वती ने गंभीर स्वर में पूछा, प्रभु, क्या आत्मा को अपने पापों की सजा तुरंत मिलती है? शिव ने उत्तर दिया, नहीं देवी, सजा नहीं, सीख मिलती है। परमात्मा किसी को दंड देने नहीं बैठा,
वह तो केवल आत्मा को उसके कर्मों का दर्पण दिखाता है, ताकि वह अगली यात्रा में और अधिक प्रकाशमान हो सके। वही आत्मा कभी पुत्र बनती है, कभी माता, कभी राजा, कभी दास, ताकि हर रूप में वह अपने कर्मों का अनुभव कर सके। शिव बोले, देवी, एक बार त्रेता युग में एक राजा हुआ था, राजा सोमेश्वर। वह धर्मात्मा था, परंतु भीतर अहंकार का ज्वालामुखी जलता था। वह सोचता था, मेरे बिना यह राज्य चल ही नहीं सकता। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके दरबार में आए। उन्होंने कहा, राजन, सत्ता का अभिमान मत कर, क्योंकि शक्ति तेरी नहीं, शिव की देन है। राजा क्रोधित हुआ और उसने साधु को कारागार में डाल दिया। साधु मुस्कुराकर बोले, राजन, तूने मुझे नहीं, अपने भविष्य को बांधा है। कुछ महीनों बाद युद्ध हुआ, राज्य छिन गया, परिवार बिखर गया। राजा भटकते हुए वन में पहुंचा, भूखा प्यासा गिर पड़ा। तभी वही साधु प्रकट हुए और बोले, देख, यह तेरे कर्मों का दर्पण है। जब तू अहंकारी बना, तब तेरा प्रकाश मंद हुआ, परंतु जब तू विनम्र होगा, तब तू फिर से शिव के समीप आ जाएगा। राजा फूट फूट कर रो पड़ा। उसने शिव से प्रार्थना की, मुझे केवल एक अवसर दे दो, प्रभु, मैं अपनी भूल सुधार दूं। अगले जन्म में वही आत्मा एक साधारण किसान बनी, जिसने अपने कर्मों से सैकड़ों लोगों का पेट भरा और अंततः मोक्ष पाया। यह कथा बताती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी गिर जाए, अगर वह पश्चाताप कर ले, तो शिव उसे फिर से उठाते हैं। लिखिए कमेंट बॉक्स में, हर हर महादेव। देवी, जब मनुष्य पश्चाताप करता है, तो वही क्षण उसकी आत्मा के पुनर्जन्म का आरंभ होता है। भक्ति केवल फूल चढ़ाने में नहीं, भक्ति है जब मनुष्य अपने अहंकार का अंत कर दे। जब वह कहे, प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, सब आप ही हैं, तभी वह मेरे स्वरूप में प्रवेश करता है। वही शिवत्व है, वही मुक्ति है। देवी पार्वती के नेत्र अब प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने कहा कि आत्मा अपने घर लौटती है, तो क्या हर आत्मा अंततः मोक्ष पाती है? शिव ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, देवी, अंततः हर आत्मा मुझ तक आती है। कोई जल्द, कोई देर से, कोई प्रेम से, कोई पीड़ा से, पर सब अंत में शिव में ही समा जाते हैं। शिव बोले, देवी, अब मैं तुम्हें बताऊंगा, कर्म, भक्ति और प्रेम का अंतिम संगम कहाँ होता है। वहां जहां मनुष्य मैं और मेरा कहना छोड़ देता है, जहां केवल वह रह जाता है, वही मेरा धाम है, वही मोक्ष का द्वार है। देवी बोली, प्रभु, क्या कोई मनुष्य जीवित रहते हुए भी उस अवस्था तक पहुंच सकता है? शिव मुस्कुराए, हाँ देवी, वही सच्चा योगी होता है, जो संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है, जिसका मन चंद्रमा की तरह शांत हो और जिसका हृदय गंगा की तरह निर्मल, वही जीवित मुक्ति का अधिकारी है। कैलाश पर्वत पर अब रात्रि उतर आई थी। गंगा की धारा मंद मंद बह रही थी और चंद्रमा की शीतल रोशनी महादेव और पार्वती के मुखमंडल पर पड़ रही थी। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने कहा कि कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, परंतु यह कैसे संभव है? जब तक मनुष्य इस शरीर में है, तब तक तो उसे दुख, सुख, क्रोध, मोह सब अनुभव होते हैं। फिर वह संसार से मुक्त कैसे हो सकता है? शिव ने मंद हंसी के साथ कहा, देवी, यही वह रहस्य है जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। परंतु आज मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो आत्मा को मुक्त कर देता है। देवी, मनुष्य का शरीर एक रथ है, मन उसका सारथी है और आत्मा उस रथ की साक्षी। जब मनुष्य यह सोचता है कि वह रथ है, तब वह बंध जाता है। पर जब वह समझ लेता है कि वह रथ का मालिक नहीं, केवल यात्री है, तब वह मुक्त हो जाता है। यही जीवित मोक्ष है। देवी ने कहा, प्रभु, क्या यह ज्ञान किसी गुरु के बिना संभव है? शिव बोले, गुरु वह दीपक है जो अंधकार को मिटाता है, परंतु दीपक तभी जलता है जब मनुष्य के भीतर तेल अर्थात श्रद्धा हो। जो व्यक्ति श्रद्धा, धैर्य और सत्संग को अपनाता है, उसके भीतर का शिव जाग जाता है। वही ज्ञान का दीपक है
शिव बोले, देवी, द्वापर युग में एक ऋषि हुए, ऋषि वामदेव। वे जन्म से ही जान चुके थे कि सब कुछ शिव ही है। एक बार उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप मृत्यु से नहीं डरते? वामदेव मुस्कुराए और बोले, जिसे पता चल गया कि मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है, उसे डर किस बात का? फिर उन्होंने आंखें बंद कीं, गहराई से श्वास लिया और बोले, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। उसी क्षण उनका शरीर शांत हो गया, परंतु चेहरे पर अपूर्व प्रकाश फैल गया। देवताओं ने कहा, यह वही है जो जीवित रहते हुए मुक्त हुआ, क्योंकि वामदेव ने अपने भीतर के शिव को पहचान लिया था। देवी, जो मनुष्य 3 नियमों को समझ लेता है, वह जीवित रहते हुए मुक्त हो जाता है। एक, वर्तमान में रहो, क्योंकि जो बीत गया वह माया है। 2, कर्म करो, पर फल की इच्छा मत रखो, यही निष्काम कर्म है। 3, हर जीव में शिव देखो, यही अद्वैत का दर्शन है। जो ऐसा कर लेता है, वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। वह मृत्यु नहीं देखता, क्योंकि उसने जीवन का अर्थ जान लिया होता है। देवी पार्वती ने नम्रता से कहा, प्रभु, क्या ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता? शिव बोले, नहीं देवी, क्योंकि जो जीवित ही मुझ में समा गया, उसे फिर लौटने की आवश्यकता नहीं रहती। वह मेरे नटराज स्वरूप में विलीन हो जाता है। न जन्म, न मृत्यु, केवल नृत्य, वही अनंत तांडव है। देवी, जब मनुष्य सेवा करता है, तो वह मुझसे जुड़ता है। जब वह भक्ति करता है, तो वह मुझ में खो जाता है। और जब वह ध्यान करता है, तो वह स्वयं मुझ में विलीन हो जाता है। ये तीनों एक ही मार्ग हैं, जो अंततः आत्मा को उसके मूल स्वरूप, शिव, तक पहुंचा देते हैं। देवी पार्वती ने आंखें बंद की और कहा, प्रभु, अब मैं जान गई, मोक्ष कोई स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है, जब आत्मा कहे, मैं और शिव एक हैं। शिव मुस्कुराए, यही सत्य है, देवी। जो यह जान लेता है, वह जीवित ही मुक्त हो जाता है, और वही कहलाता है जीवन मुक्त योगी। कैलाश पर अब गंगा की लहरें गूंज रही थी। देवी पार्वती के हृदय में यह प्रश्न उठ रहा था, प्रभु, जब आत्मा मुक्त होती है, तब वह कैसा अनुभव करती है? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, अगला रहस्य तुम्हें दिखाऊंगा। जब आत्मा मुक्त होकर अपने शिव से मिलती है, तब वह नृत्य करती है, आनंद तांडव। यह वह क्षण है जब सृष्टि के रहस्य खुलने लगते हैं, जहाँ मृत्यु भी मौन हो जाती है और आत्मा शिव के स्वरूप में लीन होकर कह उठती है, अहम शिवोस्मि, मैं शिव हूँ। कैलाश पर्वत पर शांत रात्रि थी। देवगण मौन थे, गंधर्वों की वीणाएं स्वयं रुक गई थी। देवी पार्वती ने पूछा, प्रभु, आपने कहा कि आत्मा जब मुक्त होती है, तो वह नृत्य करती है, परंतु क्या आत्मा भी नृत्य कर सकती है? शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, जब आत्मा अपने भीतर के शिव को पहचान लेती है, तो वह आनंद में डूब जाती है। वही आनंद नृत्य बन जाता है, वही तांडव है, जो सृष्टि का आधार है। देवी ने उत्सुक होकर पूछा, प्रभु, क्या मैं उस तांडव को देख सकती हूँ? शिव बोले, देवी, यह तांडव कोई नृत्य नहीं, यह अस्तित्व का विस्फोट है। इसे देखने के लिए केवल नेत्र नहीं, आत्मा की दृष्टि चाहिए। परंतु आज मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जो कभी किसी ने नहीं देखा, आत्मा का आनंद तांडव। शिव ने त्रिशूल को भूमि में गाड़ा। क्षण भर में पूरा कैलाश पर्वत कांप उठा। गंगा की धारा नीलवर्ण हो गई, आकाश में बिजली सी चमक उठी और वहीं प्रकट हुआ महान तांडव स्थल। शिव का डमरू गूंज उठा, ध्वनि थी टंडन टंडन टंडन। हर डमरू की ध्वनि में एक आत्मा का नाम गूंज रहा था। कोई जो जीवन में खो गया था, कोई जो भटक रहा था, कोई जो सत्य के द्वार तक पहुंचकर रुक गया था। शिव बोले, देखो देवी, ये वही आत्माएं हैं जो अपने कर्मों में उलझी थीं, पर अब मेरे तांडव में प्रवेश कर रही हैं। वह दृश्य इतना भव्य था कि देवता भी आंखें झपकाने की हिम्मत न कर सके। हर आत्मा शिव के चारों ओर घूमने लगी, मानो ब्रह्मांड स्वयं नृत्य कर रहा हो। शिव बोले, देवी, लोग समझते हैं कि मेरा तांडव केवल विनाश है,
परंतु सत्य यह है, मेरा तांडव ही सृष्टि का पुनर्जन्म है। जब आत्मा पुराने कर्मों, पुराने जन्मों की बेड़ियां तोड़ देती है, तब वह नृत्य करती है, क्योंकि अब वह मुक्त है। देवी पार्वती ने उस तांडव को देखा। शिव के हर कदम से अग्नि निकल रही थी, परंतु वह अग्नि किसी को जलाती नहीं थी, बल्कि आत्माओं को शुद्ध करती थी। जैसे जैसे डमरू की ध्वनि गूंजती, एक एक आत्मा प्रकाश में बदलती जाती, और अंततः वह प्रकाश शिव के हृदय में विलीन हो जाता। देवी ने पूछा, प्रभु, यह जो आत्माएं आपके भीतर जा रही हैं, क्या ये सदा के लिए मुक्त हो रही हैं? शिव बोले, हाँ देवी। जो आत्मा इस तांडव में समा जाए, वह कभी लौट कर नहीं आती, क्योंकि उसने अपने मैं का त्याग कर दिया है, और जो स्वयं को छोड़ दे, वही मुझ में समा जाता है। देवताओं ने देखा, वह तांडव कोई साधारण नृत्य नहीं था, वह ब्रह्मांड का धड़कता हुआ हृदय था। गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं, ऋषि सभी स्तब्ध थे। शिव का एक कदम पृथ्वी पर, दूसरा आकाश में था। जब उन्होंने डमरू उठाया, तो समय रुक गया, और जब उन्होंने नंदी को पुकारा, तो समस्त दिशाएं हर हर महादेव से गूंज उठीं। देवी पार्वती की आंखों में आंसू थे, परंतु वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस आनंद के थे जो आत्मा को मोक्ष मिलने पर अनुभव होता है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे सब समझ आया। आत्मा का मोक्ष कोई अंत नहीं, बल्कि नया आरंभ है। क्योंकि आत्मा जब शिव में समाती है, तब वह ब्रह्मांड की गति का हिस्सा बन जाती है। शिव ने कहा, सत्य यही है, देवी। जब आत्मा अपने भीतर के नटराज को पहचान लेती है, तब वह स्वयं सृष्टि की धुन पर नृत्य करने लगती है। वही आनंद तांडव है, और वही मोक्ष का परम स्वरूप। देवी, कोई आत्मा बुरी नहीं होती, बस वह अपने सत्य से अनजान होती है। जब वह स्वयं को पहचान लेती है, तब वह अपने भीतर के शिव को पा लेती है। आत्मा जो किसी और को दोष देता है, वह स्वयं को भूल चुका है। जो क्षमा करता है, वह स्वयं को पहचान चुका है। और जो सब में शिव देखता है, वही मोक्ष को पा चुका है। देवी पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, अब मुझे न कोई पाप दिखता है, न कोई पुण्य। सब में आप ही हैं। शिव ने कहा, यही आत्मा का अंतिम तांडव है, देवी। जब वह भेद मिटा दे और केवल एक को देखे, वही सच्चा आनंद है। कैलाश पर अब नृत्य थम चुका था। चारों ओर प्रकाश था, परंतु एक प्रश्न अभी बाकी था। देवी पार्वती ने पूछा, प्रभु, जब आत्मा मुक्त नहीं होती, तो वह कब लौटती है? पुनर्जन्म का निर्णय कैसे होता है? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यही अगला रहस्य है, आत्मा का पुनर्जन्म और उसके कर्मों की योजना। क्योंकि आत्मा केवल लौटती नहीं, वह अपने अगले कर्म का चुनाव स्वयं करती है। यह कथा वह है जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी, जहाँ जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के पर्दे हट जाते हैं और आत्मा का रहस्य उजागर होता है। आप जहाँ से भी यह कथा सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखें, हर हर महादेव। शिव सत्य है, शिव अनंत है। कैलाश पर्वत पर उस रात सन्नाटा था। गंगा की धार धीमे स्वर में बह रही थी, आकाश में तारों की मंद ज्योति फैली थी। देवी पार्वती ने अपने करकमलों को जोड़कर पूछा, प्रभु, आत्मा तो शाश्वत है, फिर क्यों उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है? क्या यह दंड है या अवसर? शिव मुस्कुराए, उनकी आंखों में ब्रह्मांड का विस्तार झलक रहा था। देवी, पुनर्जन्म न दंड है, न वरदान। यह सीख है जो आत्मा अपने अधूरे अनुभवों को पूरा करने के लिए लेती है। जब आत्मा किसी जीवन में अपने कर्मों को पूर्ण नहीं कर पाती, तब वह नया शरीर धारण करती है, ताकि यात्रा अधूरी न रह जाए। शिव बोले, जब कोई प्राणी मरता है, तब उसकी आत्मा यमलोक पहुंचती है। वहां चित्रगुप्त उसका स्वागत करते हैं। वे कोई कठोर देव नहीं, वे आत्मा के कर्मों का सटीक प्रतिबिंब दिखाते हैं। आत्मा को उसके अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का दृश्य दिखाया जाता है, जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो। उसे यह देखने का अवसर दिया जाता है कि उसने दूसरों को कितना दुख या सुख दिया।
देवी ने पूछा, प्रभु, तो क्या चित्रगुप्त ही आत्मा को दंड देते हैं? शिव बोले, नहीं देवी, दंड या वरदान आत्मा स्वयं चुनती है। जब आत्मा अपने कर्मों को देख लेती है, तब उसे यह अनुभव होता है कि उसने कहाँ भूल की। उसी भावना से वह अगले जन्म का चुनाव करती है, ताकि वह अपने अधूरे कर्मों को सुधार सके। देवी पार्वती ने विस्मित होकर पूछा, प्रभु, क्या आत्मा सच में स्वयं यह तय करती है कि वह किस घर, किस शरीर में जन्म लेगी? शिव बोले, हाँ देवी। जब आत्मा अपने कर्मों को पूर्णतः देख लेती है, तब उसे 3 विकल्प दिए जाते हैं। एक, पहला, वह अपने अधूरे प्रेम या संबंधों को पूरा करे। 2, दूसरा, वह जिनसे घृणा रखती थी, उन्हीं के बीच जन्म लेकर उन्हें समझे। 3, तीसरा, वह तपस्या या सेवा के माध्यम से आत्मा को ऊंचा उठाए। तब आत्मा स्वयं अपने अगले जीवन की रूपरेखा तैयार करती है। यही कारण है कि कोई निर्धन जन्म लेता है, कोई धनी, कोई सुख में, कोई दुख में, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों का पाठ स्वयं चुनती है। शिव ने पार्वती को एक कथा सुनाई। एक समय की बात है देवी, एक ब्राह्मण था, अत्यंत ज्ञानी, परंतु अहंकारी। उसने दान तो दिया, परंतु तिरस्कार के साथ। उसने सेवा तो की, परंतु गर्व से। मृत्यु के बाद जब वह यमलोक पहुंचा, तो चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का दर्पण दिखाया। उसने देखा कि जिनको उसने तिरस्कार किया, वे ही उसके कर्मों के ऋणी बन गए हैं। तब आत्मा बोली, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा जन्म दीजिए जहां मैं सेवा का वास्तविक अर्थ समझ सकूं। तब चित्रगुप्त ने कहा, तुम अगले जन्म में गरीब बनोगे, ताकि तुम समझ सको कि विनम्रता ही सच्चा दान है। और वही ब्राह्मण अगले जन्म में एक गरीब किसान के रूप में जन्मा, जिसने दूसरों को प्रेम से सींचकर आत्मा की मुक्ति पाली। देवी ने पूछा, प्रभु, जब आत्मा नया जन्म लेती है, तो उसे अपने पिछले जीवन का स्मरण क्यों नहीं रहता? शिव बोले, देवी, स्मरण मिटता नहीं, बस सो जाता है। यदि आत्मा को सब याद रहे, तो वह वर्तमान जीवन को नहीं जी सकेगी। इसलिए मैं उसकी स्मृति पर एक पर्दा डाल देता हूँ, ताकि वह नई परिस्थितियों में नया ज्ञान अर्जित करे। परंतु देवी, ध्यान रखना, जो साधना करता है, उसका यह पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। तभी कुछ लोग अपने पिछले जन्मों की झलक देख पाते हैं। शिव बोले, देवी, आत्मा बार बार जन्म लेती है केवल एक लक्ष्य से, अपने भीतर के शिव को पहचानने के लिए। जब वह यह समझ लेती है कि सुख दुख, पाप पुण्य, ये सब अस्थायी हैं, तब वह मुक्त हो जाती है। वही मोक्ष है। देवी ने पूछा, प्रभु, तो क्या कोई आत्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेती? शिव बोले, हाँ देवी। जो आत्मा अपने कर्मों को शुद्ध कर लेती है, जो सब में शिव को देखती है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। वह मेरे आनंद तांडव में लीन हो जाती है, सदा के लिए। उस रात कैलाश पर्वत पर गहन शांति थी। गंगा मंद स्वर में बह रही थी। चांदनी शिव और पार्वती के तेज को और भी उज्जवल बना रही थी। देवी पार्वती ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आपने बताया कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए। परंतु मुझे यह जानना है, कौन सी आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती? कौन सदा के लिए आपके चरणों में लीन हो जाती है? शिव मुस्कुराए, उनकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड झिलमिला उठा। देवी, आत्मा तब तक जन्म लेती रहती है जब तक वह मैं और मेरा के बंधन में बंधी रहती है। जब आत्मा यह समझ जाती है कि वह न स्त्री है, न पुरुष, न गरीब, न अमीर, वह केवल शुद्ध चेतना है, तभी वह मुझ में समा जाती है। यह पहचान ही मोक्ष है। देवी ने पूछा, प्रभु, यह पहचान कैसे होती है? शिव बोले, जब मन शांत होता है, जब वाणी मौन होती है, जब हृदय प्रेम से भर जाता है, तब आत्मा को अपने भीतर से वही नाद सुनाई देता है, सोहम, मैं वही हूँ। वही क्षण आत्मा का अंतिम जन्म होता है। देवी ने पूछा, प्रभु, क्या हर आत्मा मोक्ष पा सकती है? शिव बोले, देवी, हर आत्मा को मोक्ष का अधिकार है, परंतु उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। एक, वैराग्य की परीक्षा, जब आत्मा मोह और आसक्ति से मुक्त होती है। धन, संबंध, प्रतिष्ठा, कुछ भी उसे बांध नहीं पाता।
2 क्षमाशीलता की परीक्षा। जब आत्मा अपने शत्रु को भी प्रेम से देखती है और द्वेष के स्थान पर दया रखती है। 3 स्वज्ञान की परीक्षा। जब आत्मा यह समझ जाती है कि मैं अलग नहीं, सब मैं ही हूँ। जो आत्मा इन तीनों को पार कर जाती है वही शिवलोक के द्वार तक पहुँचती है। अगर आप भी इन तीनों परीक्षाओं को पार करने की कामना रखते हैं तो लिखिए, हर हर महादेव। मोक्ष की ओर कदम। शिव ने हाथ उठाया। क्षण भर में आकाश में दिव्य ज्योति फैल गई। देवी पार्वती ने देखा, असंख्य आत्माएं उस प्रकाश में प्रवेश कर रही थी। कुछ उज्ज्वल, कुछ मंद, कुछ कांपती हुई, कुछ स्थिर। शिव बोले, देखो देवी, ये वे आत्माएं हैं जिन्होंने अपने कर्मों का बोझ उतार दिया है। अब ये मुझ में लीन हो रही हैं। यह कोई मृत्यु नहीं, यह अमरत्व है। देवी पार्वती की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या यह अंत है? शिव मुस्कुराए, नहीं देवी, यह अंत नहीं, आरंभ है। जब आत्मा मुझ में समा जाती है तब वह सृष्टि का अंश बन जाती है। वह फिर जन्म नहीं लेती, बल्कि ब्रह्मांड की लय में गूंजती रहती है। यही मोक्ष है। देवी, लोग सोचते हैं कि मोक्ष कोई लोक है, कोई जगह है। परंतु मोक्ष स्थान नहीं, स्थिति है। जब आत्मा में द्वंद्व नहीं रहता, जब वह अपने भीतर प्रकाश और अंधकार दोनों को स्वीकार लेती है, तब वही मोक्ष है। यह कोई स्वर्ग नहीं, यह हृदय की वह अवस्था है जहाँ केवल शांति है, और वहाँ मैं हूँ। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, अब मुझे सब समझ आया। न स्त्री पापिनी है, न पुरुष पापी। सबसे बड़ा पाप अज्ञान है और सबसे बड़ा पुण्य आत्मज्ञान। शिव बोले, सत्य कहाँ देवी? जब ज्ञान का दीप जलता है तब सभी भेद मिट जाते हैं। स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, अमीर गरीब, सब शिव के स्वरूप बन जाते हैं। यही सृष्टि का रहस्य है। शिव ने डमरू उठाया, उसकी ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। सभी दिशाएं हर हर महादेव के नाद से भर गईं। देवगण नतमस्तक हो गए। देवी पार्वती ने शिव के चरणों में शीश रख दिया। शिव बोले, देवी, यह कथा युगों युगों तक मानवता को याद रहेगी। जब भी कोई मनुष्य यह प्रश्न पूछेगा कि पापी कौन है, स्त्री या पुरुष, तब उत्तर होगा, पापी वह है जो अपने भीतर के शिव को भूल गया। और तभी आकाश से आवाज आई, हर आत्मा शिव का अंश है और हर कर्म उस अंश की यात्रा है। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब भी मन में द्वेष आए, शिव को याद करो। जब भी दुख आए, भोलेनाथ का नाम लो। जब भी भ्रम हो, आंखें बंद करके कहो, मैं वही हूँ, मैं शिव हूँ। और तब देखना, जीवन स्वयं तांडव बन जाएगा और मृत्यु बस एक नाद, ओम नमः शिवाय।